गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फर्स्ट करंट में। गाइस आज डेट है 7 नवंबर और जानिंग आज 7 नवंबर से मॉर्निंग वाली 8 o'clock की वोकेब जो कि आपको डेली कराई जाती है। ये वोकेब जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। साथ ही इसका जो PDF का लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। आप इंस्टाग्राम और जो फेसबुक पर भी जाकर और टेलीग्राम पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको डेली 25 क्वेश्चन जो जीके जीएस की मिलते हैं। सो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब क्या है। सो आज की जो हमारी फर्स्ट वोकेब है वो है एसिडुअसली। क्या है एसिडुअसली? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडवर्ब है और मीनिंग है परिश्रम से या फिर जुटकर या लगन से। मीनिंग इंग्लिश मीनिंग है इसका विद ग्रेट केयर एंड परसिवरेंस, सावधानी और दृढ़ता से के साथ, सावधानी और जो है दृढ़ता के साथ। एग्जाम्पल की यूजेस के इस तरीके से किया गया है एसिडुअसली को। इवन यंग चिल्ड्रन वर्क एसिडुअसली फॉर अ रिवॉर्ड। जो यंग चिल्ड्रन होते हैं वो रिवॉर्ड के लिए जो है एसिडुअसली मतलब कि जुटकर काम करते हैं। यंग चिल्ड्रन रिवॉर्ड के लिए जुटकर और लगन से काम करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसका एंटोनिम्स मीन्स अपोजिट वर्ड। आइडियली आलस से, इनएक्टिव निष्क्रियता, इंडोलेंटली धीरे धीरे काम करना। सिनोनिम्स मतलब कि सिमिलर वर्ड की यहाँ पर हम जो है बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सिमिलर वर्ड की यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो एक्टिवली सक्रिय और डिलीजेंटली लगन से, लेबोरियसली इसका मतलब होता है परिश्रम से काम करना। सो ये इसका एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का किसका था? एसिडुअसली का था, जिसको आपने याद रखना है। और जिसका मीनिंग था जुटकर, लगन से या फिर परिश्रम से काम करना। नेक्स्ट इज एग्जॉर्टेड। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है इसका बढ़ावा देना, किसी को प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना कुछ काम करने के लिए। ठीक है, इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो टू ट्राई टू परसुएड समवन थ्रू अर्नेस्ट अपील्स टू फॉलो अ कोर्स ऑफ एक्शन। कार्रवाई के पाठ्यक्रम का पालन करने के लिए उसके माध्यम से ठीक है, क्या उसके माध्यम से क्या करना है? उसको मनाने के लिए, कार्रवाई के पालन के लिए और उसके माध्यम से शामिल करने के लिए मनाना है। एग्जाम्पल है द जनरल एग्जॉर्टेड हीज मैन टू फाइट वेल। जो सेनापति है वो अपने आदमियों को लड़ाई में जो है लड़ाई के लिए जो है प्रोत्साहित करती है। क्या करती है? सेनापति अपने आदमियों को लड़ाई के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, सो ये आपने ध्यान रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और जो साथ ही इम्पोर्टेंट है वोकेब आपके लिए। इसका जो एंटोनिम से जो अपोजिट वर्ड है, देखिए वहाँ पर पीछे किया था बढ़ावा देना एग्जॉर्टेड, और यहाँ पर है डिस्करेज हतोत्साहित करना, और डिसवेड कुछ ना करने के लिए समझाना। सिमिलर वर्ड सिनोनिम्स इनकरेज प्रोत्साहित करना, गॉडिड इनकरेज प्रोत्साहित करना, एंड गॉडिड का मतलब होता है प्रेरित करना। क्या मतलब होता है? गॉडिड का मतलब होता है प्रेरित करना। तो ये आपने जो है ध्यान रखना है, प्रेरित करना। एंड नेक्स्ट इज वेटेड पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है पेना। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ नाइफ की जो धार होती है, चाकू की धार, वो बहुत ही ज़्यादा पेनी होती है। हैविंग एन एज थिन इनफ टू कट और पीट समथिंग। हैविंग एन एज थिन इनफ टू कट और पीट समथिंग, इतना पेना होना चाहिए कि उसको छेद सके और जो उसके काट या फिर टुकड़े कर सके। एग्जाम्पल I'll need a well wetted axe to split the wood। मुझे लकड़ी काटने के लिए एक कुल्हाड़ी की आवश्यकता हो सकती है। एक अच्छे एक बेहतर क्वालिटी की जो कुल्हाड़ी है उसकी आवश्यकता हो सकती है। किसके लिए? लकड़ी को विभाजित करने के लिए। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इसका जो एंटोनिम्स है वो है ड्यूल, सुस्तियान, और इसका जो सिनोनिम्स है वो एज, पेना, और एजी का मतलब होता है धार। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं
रेप्रिहेंसिबल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है निंदा करना या फिर किसी की बुराई करना या आलोचना करना। एग्जाम्पल, डिजर्विंग, सेंश्योर और कंडेमनेशन। डिजर्विंग, सेंश्योर और कंडेमनेशन, निंदा और निंदा करने के योग्य हो। कुछ लोग निंदा मतलब कि इंसल्ट के योग्य है, वो इसलिए यहाँ पर किया जा रहा है। एग्जाम्पल है, आई फाइंड देयर बिहेवियर मॉरली रेप्रिहेंसिबल। मुझे उनका व्यवहार जो है नैतिक रूप से क्या लगा, निंदनीय लगता है। मुझे उनका व्यवहार क्या लगता है, निंदनीय लगता है। ठीक है, सो ये आपने ध्यान रखना है। जो मैं आपको ये वो के बता रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इसको क्या कर लें, शेयर कर दें, और आप लाइक भी कर रहे हैं। ठीक है, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और जो फेसबुक पर जाके आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सब्सक्राइब करने का बेनिफिट होगा कि आपको 25 क्वेश्चंस डेली मिलते हैं, और आज मंडे है, आज जो है 25 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है इसका एंटोनिम्स। रेप्रिहेंसिबल का एंटोनिम्स है अनऑब्जेक्शनेबल। अनऑब्जेक्शनेबल मतलब कि इसका मतलब होता है हानिकारक। एंड सिनोनिम्स है डिसग्रेसफुल, शर्मनाक। डिसग्रेसफुल का मतलब होता है शर्मनाक। ठीक है, कोई भी अगर आपका डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है रिलीगेट। रिलीगेट पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है बाहर निकाल देना, किसी को डिसमिस कर देना, खारिज कर देना। कंसाइन और डिसमिस टू एन इंफीरियर रैंक और पोजीशन। किसी को डिसमिस और कंसाइन कर देना उसके रैंक और उसकी पोजीशन से। सो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करें, सो एग्जाम्पल है, दे एम टू प्रिवेंट वुमेन फ्रॉम बीइंग रिलीगेटेड टू सेकेंडरी रोल। उनका उद्देश्य जो है महिला का जो सेकेंडरी रोल है उसके वापस बुलाना, उससे महिला को जो है वापस बुलाना है। सो उनका क्या हुआ, मतलब कि उसको डिसमिस कर देना या फिर महिला को बाहर निकाल देना उनका रोल है। एंटोनिम्स, राइज, बढ़ना, वहाँ पे बाहर मतलब कि नीचे कर देना, राइज बढ़ना, अप, अपस्विंग उठना। सिनोनिम्स, पुट डाउन, नीचे दिखाना, नीचा दिखाना। एंड डाउनग्रेड, ढाल। डाउनग्रेड का मतलब होता है ढाल नीचे की ओर। ठीक है, क्लियर है। सो भाई ये थी आज की जो हमारी वोकैब की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, साथ ही आपने कुछ न्यू सीखा होगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही इसको शेयर करिए और जो है लाइक करिए। और ध्यान रखना, फ्राइडे और सैटरडे को 2 क्लासेस आएंगी। एक क्लास आपको भोपाल गैस त्रासदी के बारे में मिलेगी और दूसरी आपको सैटरडे को किसके बारे में मिलेगी, इमरजेंसी के बारे में मिलेगी। दोनों क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको देखिए और शेयर करना। फ्राइडे और सैटरडे को मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।